पंजाब में साफ संदेश है कि गैंगस्टर हो या फिर उनका नेटवर्क, अपराधी हो या फिर अपराध से कमाई करने वाला परिवार, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गणतंत्र दिवस के मंच से जिन गैंगस्टर्स को खुली चेतावनी दी, चुनौती दी, अब जमीन पर वही चेतावनी एक्शन में तब्दील हो रही है। पंजाब पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत अब सिर्फ ट्रिगर दबाने वाले नहीं, बल्कि गैंगस्टरों के परिवार, फाइनेंसर और सपोर्ट सिस्टम पर भी पुलिस उनको निशाना बना रही है। ये सभी पुलिस के निशाने पर हैं और इसी कड़ी में कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता पिता की गिरफ्तारी इस पूरे अभियान की सबसे बड़ी और सबसे सख्त कार्रवाई मानी जा रही है। आज की यह खबर सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि यह संकेत है कि पंजाब में गैंगस्टर कल्चर के खिलाफ निर्णायक जंग शुरू हो चुकी है। अपराधियों के खिलाफ पंजाब में बज गया है रेड अलार्म। ऑपरेशन प्रहार के जरिए गैंगस्टरों का हो रहा काम तमाम। गैंगस्टरों के परिवार पर भी मान सरकार ने कसा शिकंजा। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता पिता को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंजाब में गैंगस्टर कल्चर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। गैंगस्टरों के खिलाफ शुरू ऑपरेशन प्रहार सिर्फ एनकाउंटर या गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब पुलिस की गैंगस्टरों की कमर तोड़ने वाली रणनीति है। इसके जरिए गैंगस्टरों की आर्थिक रीढ़, उनका पारिवारिक नेटवर्क और उनके डर के साम्राज्य पर सीधा हमला किया जा रहा है। पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत ये साफ कर दिया है कि अगर कोई गैंगस्टर विदेश में बैठकर अपराध चला रहा है और उसका परिवार भारत में बैठकर फिरौती, धमकी या नेटवर्क को संभाल रहा है, तो वो भी उतना ही बड़ा अपराधी है। और इसी सोच के तहत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के परिवार पर शिकंजा कसा गया है। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है। गोल्डी बराड़ के पिता शमशेर सिंह और माता प्रीतपाल कौर की गिरफ्तारी 2 साल पुराने मामले में की गई है। दोनों पर 2 साल पहले शिक्षक से 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप है। शिक्षक के परिवार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पुलिस के मुताबिक ये मामला शुरू होता है श्री मुक्तसर साहिब के शिक्षा विभाग में कार्यरत सतनाम सिंह की शिकायत से। 27 नवंबर 2024 को उन्हें एक विदेशी व्हाट्सएप नंबर से कॉल आती है, जिसमें कॉल करने वाला खुद को बम्बिया गैंग का सदस्य बताता है और सीधे 50 लाख रुपए की फिरौती मांगता है। पैसे ना देने पर सतनाम सिंह और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती है। सबसे डराने वाली बात, कॉल करने वाले के पास पीड़ित के घर, परिवार और दिनचर्या की पूरी जानकारी थी। 3 दिसंबर को उसी विदेशी नंबर से एक और कॉल आई, जिसके बाद इसकी शिकायत पुलिस में की गई और फिर पुलिस ने जांच के बाद गोल्डी बराड़ के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें दस्या कि मैं हुण तक आपदे तौर ते तफ्तीश करदा रहा, पड़ताल करदा रहा, ते मैनूं पता लग्या कि इहदे विच जिहड़ा ASI शमशेर सिंह दा हत्थ है, उस दे विच ASI शमशेर सिंह दा हत्थ है ते राफ्टर नंबर 41/24/1/2026 ਨੂੰ दर्ज करके लिए ਉਹਦੇ खिलाफ। तो अगले दिन प्रोसीक्यूशन के कागजां तो पता लगता है कि 25/1/2026 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ वाइफ ਜਿਹੜੀ है ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ भी एज ए मुलजम शामिल कर लिया। तो मुलजमां ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ गए ਸੀਗੇ दरबार साहब ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अरेस्ट करके लिया। इसी तरह गोल्डी बराड़ का नाम नहीं आया, पर यह पता लग्या कि ये सतनाम सिंह कोई उदा फादर है। पुलिस की शुरुआती जांच में बम्बिया गैंग और गोल्डी बराड़ के नेटवर्क के आपसी संबंध सामने आए थे। जांच में यह भी पता चला कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता पिता शमशेर सिंह और प्रीतपाल कौर के पास इनकम का कोई वैलिड सोर्स नहीं था और वो फिरौती से मिली रकम पर ही गुजर बसर कर रहे थे। यहीं से गैंगस्टरों के खिलाफ पंजाब सरकार की ऑपरेशन प्रहार की असली तस्वीर साफ होती है। पंजाब पुलिस अब ये मानकर चल रही है कि गैंगस्टर अकेला नहीं होता, बल्कि उसका एक पूरा इकोसिस्टम होता है, जिसमें परिवार, रिश्तेदार, पैसा संभालने वाले, ठिकाने देने वाले और डर फैलाने वाले लोग होते हैं। ऑपरेशन प्रहार गैंगस्टरों के इसी पूरे इकोसिस्टम को एक एक कर तोड़ने का काम कर रहा है। साथ ही पंजाब पुलिस की कार्रवाई ये संकेत है। विदेश में बैठे गैंगस्टरों का भारत में मौजूद परिवार अब ढाल नहीं बनेगा। धार्मिक स्थल या भावनात्मक सहानुभूति की आड़ में छिपना अब काम नहीं आएगा। कानून की नजर में खून का रिश्ता अपराध से ऊपर नहीं।
यानी साफ है कि पंजाब पुलिस बॉर्डर पार बैठे गैंगस्टरों के वीडियो कॉल देखने वाली नहीं। अब उनके घर, उनके परिवार और उनके पैसे तक कानून का हाथ पहुंच रहा है। यही बात सीधे सीधे जुड़ती है मुख्यमंत्री भगवंत मान की गणतंत्र दिवस की चेतावनी से। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मंच से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गैंगस्टर और नशा तस्करों को 2 टूक चेतावनी दी थी। सीएम मान ने कहा था कि जो पंजाब को डराने की कोशिश करेगा, वो चाहे कहीं भी छिपा हो, विदेश में हो या जेल में, पंजाब पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी। गोल्डी बराड़ के माता पिता की गिरफ्तारी इसी चेतावनी का जमीनी सबूत माना जा रहा है। सो सूबे का माहौल खराब करने वास्ते जो लोग मनसूबे कर रहे ने, आ जिहड़े गैंगस्टर, सख्त चेतावनी उन्होंने अज दी जाती है कि जुर्म की दुनिया चो बाहर आ जाण, नहीं तो गंभीर नतीजे भुगतण वास्ते तैयार रहण। पंजाब दे विच गैंगस्टरां दे विरुद्ध एक हमला किया गया, वार किया गया। उन्होंने शह देण वाले जो उन्हों की सहायता करने वाले भी नहीं बख्शे जाणगे। कानून भंग करने वाले नाल कोई लिहाज नहीं किया जाऊगा। मैं समुचे पंजाब वासियों नूं सूबे का मुख्यमंत्री होने के नाते यकीन दिवाना कि सूबे च अमन, शांति, एकता ते भाईचारक सांझ नूं हर कीमत ते कायम रखा जाएगा। पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के दौरान विदेश में बैठे जिन 61 गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की और अपनी रणनीति तैयार की थी, उसमें सबसे ऊपर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम था। 29 मई 2022 को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मानसा में हुई हत्या के बाद से गोल्डी बराड़ जांच एजेंसियों के निशाने पर बना हुआ है। गोल्डी बराड़ को लॉरेंस गैंग का अहम सदस्य माना जाता है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में 20 से ज्यादा हत्याएं करवा चुका है। गोल्डी बराड़ पर हत्या, रंगदारी, हथियारों की तस्करी समेत 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। स्टडी वीजा पर कनाडा गया और उसके बाद अपराधी नेटवर्क खड़ा कर लिया। इस वक्त गैंगस्टर गोल्डी बराड़ अमेरिका से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। गोल्डी के बढ़ते अपराधों को देखते हुए जून 2022 में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। वहीं जनवरी 2024 में भारत सरकार ने यूएपीए के तहत उसे आतंकवादी घोषित किया था और माना जा रहा है कि गोल्डी बराड़ के माता पिता की गिरफ्तारी के बाद वो भी ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे। गोल्डी बराड़ के पिता पहले ही नौकरी से बर्खास्त किए जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस साजिश में और कौन कौन लोग शामिल हैं और आने वाले दिनों में इसमें और गिरफ्तारियां भी संभव हैं। तो साफ है कि पंजाब में अब गैंगस्टर कल्चर के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन प्रहार सिर्फ एक पुलिस का अभियान नहीं, बल्कि एक संदेश है। अपराध सिर्फ करने वाला ही नहीं, अपराध से फायदा उठाने वाला भी अपराधी है और पंजाब पुलिस से कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।